दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम लोग CMMSS का जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है 24 जुलाई को, उसके लिए आज हम लोग सेट का ठीक है सेट में हम लोग साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं, निम्न में से कीट बच्ची पौधा है। चलिए इसमें से कीट बच्ची पौधा कौन सा हो जाएगा? तो देखिए अमरवेल, उड़हुल, ड्रोसेरा, गुलाब। तो इसका आंसर आप लोग का ड्रोसेरा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? तो कौन सा भाग हो जाएगा उसी को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा आप लोग का पत्र रंध्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें बोला जा रहा है भोजन के सभी घटक पूर्ण रूप से पाचित हो जाते हैं। यानी भोजन के सभी घटक जो है पूर्ण रूप से पाचित कहाँ पर हो जाता है? अच्छे तरीके से पच जाता है जठर में, मुंह में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि देख सकते हैं विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन में भारत का स्थान है। यानी प्राकृतिक रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप लोग का पहला स्थान नहीं दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, दूरी बराबर आप लोग का कौन सा फॉर्मूला होता है? ये सब आप लोग का नहीं होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आप लोग याद रख लीजिएगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी पूछा है इसलिए चाल गुना समय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कोई सरल लोलक 20 पूर्ण दोलन करने में 40 सेकंड लेता है, तो लोलक का आवर्त काल क्या होगा? सिंपल आवर्त काल पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर कितना समय है हम लोग का? 40 सेकंड है, और यहाँ पर 20 पूर्ण दोलक कर रही है, यानी 40/20 कर देंगे। ठीक है, और काट देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 सेकंड। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन है? इसमें से देखकर आप लोग बताइए कौन सा रासायनिक परिवर्तन होगा। यानी जो एक बार हो गया तो वो दोबारा से उस रूप में नहीं आ सकता, वही रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कागज का जलना, कागज एक बार जल गया तो क्या वो दोबारा से कागज बन पाएगा? नहीं। तो ये आप लोग का रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में आप लोग का बोला जा रहा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से देख सकते हैं बनने वाला एक पदार्थ का नाम है। यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाला जो पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पर देख सकते हैं बालू, मशरूम, ह्यूमस मिट्टी या लकड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ह्यूमस मिट्टी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ह्यूमस मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी जो है जल जनित बीमारी नहीं है? यानी जल से होने वाला बीमारी नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसा प्रश्न याद कर लेना है। ठीक है, बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दमा जो है आप लोग का जल जनित बीमारी नहीं है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बोला जा रहा है नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग जो है लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग का पुष्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि रेशम के तंतु किस जैविक पदार्थ की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? यानी रेशम की जो तंतु हैं वो किस जैविक पदार्थ की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर आप लोग का प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में यहाँ पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है निम्न में से कौन जो है एक दर्पण के रूप में कार्य करता है? इसमें से कौन आप लोग का एक दर्पण के रूप में कार्य करेगा? जल की सतह, ये भी दर्पण के रूप में कार्य कर सकता है। यहाँ पर देखिए चमकता हुआ स्टील का चम्मच, ये भी करेगा। पॉलिश किया हुआ एल्युमिनियम का सीट, ये भी करेगा। लेकिन इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। क्योंकि ये चारों जो है, ये तीनों जो है आप लोग का क्या हो जाएगा? एक दर्पण के रूप में कार्य करेगा, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, मानव शरीर का औसत तापमान होता है, तो मानव शरीर का तापमान जो होता है आप लोग को याद करना है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ज्यादातर आप लोग को सेल्सियस में ही पूछता है। ठीक है, बाकी फ़ारेनहाइट केल्विन में भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, जिसमें देख सकते हैं बोला जा रहा है निम्न में से किस अम्ल का जठर में अधिक स्राव से देख सकते हैं हमारे अंदर अम्लता का कारण होता है? देखिए हमारे पेट में बोले तो हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl अम्ल पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस जीव में शैवाल तथा फफूंदी एक साथ रह सकते हैं? किस जीव में रह सकते हैं? तो आप लोग को याद रखना है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन में रह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग को याद रखना है 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को सभी को पढ़ लेना। चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला जा रहा है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तब तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। तो किस पर करती है निर्भर, उसी को बताना है। तो देखिए तार की लंबाई पर बिल्कुल करेगी, तार की मोटाई पर ये भी करेगी। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे सारा का सारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी क्वेश्चनों को देख लेंगे। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, जंगल में सभी ऊर्जा का चरम स्रोत है। देखिए जंगल में सभी ऊर्जा का चरम स्रोत क्या हो जाएगा? हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण, सूर्य या ऑक्सीजन? देखिए सूर्य। ठीक है, सूरज, यानी बोले तो सूरज। ठीक है, तो सूरज ही जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, याद रखना है। चलिए तो अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्न में से कौन जो है ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हृदय से शरीर के दूसरे भागों तक वहन करता है? यानी देखिए हृदय से जो है रक्त को कौन पूरे शरीर में फैलाता है? बोले तो यहाँ पर धमनी का कार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, धमनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन होता है, तो पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? सिंपल ऐसा पूछ भी सकता है, पौधे में जल का परिवहन कौन करेगा? तो आपका जाइलम करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बोले तो पौधे में भोजन, ठीक है, भोजन या खनिज लवण बोल दे तो उसका परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम। और जल से जल, जल से जाइलम, याद रख सकते हैं। तो जल का परिवहन जाइलम और भोजन का परिवहन फ्लोएम। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी किस मिट्टी में? अगर आप लोग देखेंगे तो पानी सबसे अधिक कौन सा मिट्टी सोखता है? तो यहाँ पर चिकनी मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिया गया है पृथ्वी का शीतलतम क्षेत्र है, यानी पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र बोल सकते हैं, तो कौन सा होगा? आप लोग का ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, पृथ्वी का जो ध्रुव होता है वहाँ पर ठंड बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, यानी बहुत ही शीतलतम क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि एक समतल दर्पण की किसी वस्तु के सम्मुख रखा जाए तो बना प्रतिबिंब होगा। ठीक है, आप लोग समतल दर्पण तो पढ़े होंगे, समतल दर्पण के सामने कोई भी चीज़ अगर हम लोग कोई भी वस्तु को रखते हैं तो उसके बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर छोटा नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होगा, बराबर आकार, यानी आकार के बराबर हम लोग का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है जिसमें क्या बोला जा रहा है, देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन सा उपकरण आधारित है उसको बताना है। ठीक है, इमर्सन हीटर या कॉलिंग बेल या विद्युत केटली या 1 और 3 दोनों? तो इसका देखिए इमर्सन हीटर ये भी होगा और यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत केटली ये भी होगा। तो इसका आंसर है 1 और 3 दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं, बोला जा रहा है चाल की आधारभूत इकाई है। देखिए चाल बराबर आप लोग पढ़े होंगे दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो ये तो आप लोग तो पता ही होगा, दूरी बटा समय होता है, लेकिन यहाँ पर चाल की आधारभूत इकाई क्या होगा? आप लोग को याद रखना है, किलोमीटर पर घंटा होता है। किलोमीटर पर घंटा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, हृदय पेशियों का लयबद्ध संकुचन तथा स्थिर जाना, ठीक है, स्थिर जाना जो है जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग का नाड़ी संबंध के रूप में, ये सब तो नहीं होगा, इसका आंसर हृदय स्पंदन के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा लग सकता है जो कि हार्ड है, लेकिन आप लोग को जो है प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका CMS एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मौसमी हवा। देखिए मौसमी हवा क्या होता है उसको आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर मौसमी हवा देखिए गर्मी के दिनों में समुद्र से भूमि की ओर बहती है, यह हमारे जल चक्र का हिस्सा है, वर्षा के कारण बनती है। देखिए मौसमी हवा की बात की जा रही है तो ये जो है वर्षा के कारण बनती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है, रेशम प्राप्त करने हेतु रेशम कीट का पालन, ठीक है, कहलाता है। देखिए यानी जो रेशम कीट का जो पालन किया जाता है ना उसको आप लोग क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर हो जाएगा, सेरिकल्चर। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत चुंबक के प्रभाव का आविष्कार जो है आविष्कार किया था? विद्युत चुंबक के प्रभाव का आविष्कार कौन किया था? तो आपको याद रखना है HC
ठीक है, ऑस्टेड, SC ऑस्टेड ने, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में जो हमने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, किसका, साइंस का क्वेश्चन बताया, ठीक है। इसी प्रकार से और भी आप लोग का बता देंगे, सोशल साइंस का भी आप लोग को बता देंगे, मैथ सेट सभी का आप लोग को बिल्कुल अच्छे से इस चैनल के माध्यम से तैयारी होगा, ठीक है। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और कमेंट में आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट आप लोग को किस विषय का वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।